आंखों को बहुत शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा भाई। दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा कि मेरी कोई जॉब की टेंशन है या मेरी वेकेशन ख़त्म होने वाली है या मुझे घर जाके कुछ काम है, ये वो बहुत चीज़ है। कुछ भी टेंशन नहीं है अपने को, बस सुकून ही सुकून भाई। इतनी शांति, इतना सुकून है ना, मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। नमस्ते। सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द पहाड़। सो ये होम स्टे था, हमने वान में होम स्टे कर लिया था, रात को रुक गए थे। अभी सुबह से बारिश हो रही थी, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11 बज रहे हैं। हमने अपना बैग पैक कर लिया कुछ ऐसा, और रवि भाई ने भी अपना बैग पैक कर लिया। और बहुत ज़्यादा वेट है हमारे बैग में, पूरे में धुंध है, बहुत ज़्यादा कोहरा और बारिश है। और बाकी ये होम स्टे था, आरुषि होम स्टे। ये सामने लाटू देवता मंदिर जो है उससे अपोजिट पे, ये बिल्कुल नियर बाय। सो अभी चलते हैं। ज़्यादा लोग बोले थे कि बारिश हो रही है, कोहरा हो रहा है, गाइड कर लेना चाहिए क्योंकि कोहरे में रास्ता ना दिखता नहीं है, कि रास्ता ना भटक जाए इस वजह से। फिर हमने कहा कोई नहीं, चैलेंज एक्सेप्टेड। बाकी थोड़ा सा वेट लग रहा है, वो धीरे धीरे भी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ट्रैक करे हुए, 1 साल हो गया है। मैंने लास्ट ईयर करा था ट्रैक जून में ही, खीरगंगा का। उसका ये ट्रैक है मेरा, चल देंगे, पहुँच जाएंगे ऊपर। गाइस जब भी आओ, कभी भी आप अगर आते हो रूपकुंड ट्रैक के लिए, तो मौसम का ऐसा है, अनप्रेडिक्टेबल मौसम है। कभी भी बारिश हो सकती है, कब धूप निकल जाए कुछ नहीं पता, और कब बर्फ़ आने लग जाए, स्नोफॉल हो जाए, उसका भी कुछ नहीं पता। और हाँ, थोड़ी थोड़ी मेरी सांसें फूलेंगी अभी चढ़ूँगा, जब मैं धीरे धीरे ट्रैक करूँगा, हाइकिंग होगी, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना, क्योंकि यार पहाड़ी लोग जो होते हैं उनको आदत है इजीली ट्रैक करने की, और हमें आदत नहीं है चढ़ने की, उतरने की, सब चीज़ों की। और बाइक हमारी यहीं खड़ी है। सो ये रास्ता है स्टार्ट जो होता है ट्रैक का। अभी से ही रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और हाँ, मैं बताना चाहूँगा, पहले कोई परमिट वगैरह का सीन नहीं था, बट अब से परमिट ज़रूरी है बाई चांस, क्योंकि बेदनी बुग्याल का जो एरिया है, टेरिटरी जो है वहाँ का, जो फॉरेस्ट वालों ने अपनी उसमें कर लिया अंडर में। तो वहाँ पे पहले कैंप वगैरह भी लगा लेते थे लोग अपने पर्सनल, अब वहाँ पे कैंप भी नहीं लगा सकते, टेंट्स भी नहीं लगा सकते। और दूसरा, वहाँ के लिए आपको परमिट चाहिए इस ट्रैक के लिए। अब बाई चांस अगर आपको फॉरेस्ट वाले पकड़ते हैं और आप पे परमिट नहीं होता, तो आपका चालान हो सकता है, फ़ाइन हो सकता है आपके ऊपर। सो गाइस, जैसे आप लाटू देवता मंदिर से नीचे उतरते हो, सामने शिव मंदिर वाला एक रास्ता है, मतलब शिव मंदिर है सामने, उसके ही अपोजिट में एक रास्ता जा रहा है, तो हमें उसी रास्ते पे जाना है। इस तरफ कोई रास्ता नहीं है कहीं आप लोग ऊपर चढ़ जाओ, वो मंदिर है बस, उसके आगे कुछ रास्ता नहीं है। और बाकी ये रास्ता है सामने, चलते रहो और हिम्मत बनाए रखो। और थोड़ा बारिश का मौसम है ना, बारिश हुई है तो ये सब गीला हो रहा है, तो थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, बहुत संभल के और देख कर चलना पड़ रहा है। खीरगंगा वाला ट्रैक बहुत ईजी लगा था हमें, क्योंकि वो वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा लोग जा रहे थे, बहुत भीड़ थी, तो हमें वहाँ पे किसी से रास्ता नहीं पूछना पड़ा। वहाँ पे हमें कोई परेशानी नहीं हुई। बारिश वगैरह तो वहाँ पे भी हुई थी उस वाले ट्रैक पे भी, बट वहाँ का रास्ता इजी था, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं था। बट ये जो ट्रैक है, ये नॉर्मल ट्रैक नहीं है, ये ईजी टू मॉडरेट है बेसिकली। आपको पहले लगेगा बहुत आसान है, बट धीरे धीरे इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि भाई लगेगा गलत ही डिसीजन ले लिया, गलत ही सोचा कि ये ट्रैक कर ले। बाकी मस्ती नहीं रुकनी चाहिए, चलते रहना चाहिए। सो कुछ इस तरह का रास्ता है, मतलब पत्थर ही पत्थर है पूरे में, गीला हो रहा है और बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्मल रास्ता हो। क्या हो गया, आ जाओ। नहीं भाई की हालत थोड़ी डाउन हो गई है, हालत तो मेरी भी डाउन हुई है। हम मेंटली और फिजिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, और हमने आज तक बस एक ही ट्रैक करा है, वो भी खीरगंगा, वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। और हमने सीधा नॉर्मल ट्रैक करके 1 साल पहले इतना डिफ़िकल्ट ट्रैक पकड़ लिया। सो हमें होगी दिक्कत। सो एक छोटी सी जगह तो मिली है, यहाँ बैठते हैं 5 मिनट। हाँ। सो गाइस, एक बहुत अच्छी बात है उत्तराखंड के बच्चों की, मतलब ये वांग विलेज में देखा है मैंने। वान के ऊपर जितने भी छोटे छोटे गांव आएंगे या जो भी मिलता है, कोई बच्चा मिलता है, वो सब हमेशा नमस्ते, प्रणाम, नमस्ते,
सो गाइस अभी हमने 3-4 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट कर लिया था। ये एक शॉप थी, इस पर चाय वगैरह और आपको ब्रेड वगैरह, मतलब ग्रोसरी स्टोर टाइप का था छोटा सा एक। और बाकी उन्होंने बोला कि वैसे तो आपने गलत करा, विदाउट गाइड जा रहे हो, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और बारिश में क्या होता है, धुंध बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बादल और कोहरा जैसे टाइप का होता है। और वो बोल रहे कि आपको ना आपके जो पैर हैं वो भी नहीं दिखेंगे, रास्ता मतलब भटक सकते हो, तो आपको गाइड कर लेना चाहिए था, ईजी रहता। बट फिर हमने कहा चलो जैसे भी है निकल पड़े हैं तो देखी जाएगी। और परमिट का सीन ये है, बेसिकली परमिट बनवा लिया हमने, इसलिए बनवाया हमने भी परमिट क्योंकि फिर हम उनकी नज़र में रहते हैं, उनको हमारी नॉलेज रहती है कि हाँ ये 2 बंदे ऊपर गए हैं। अगर 4-5 दिन हम लोग जैसे वापस नहीं आते, ऐसा ना हो कि हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए, हमारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाए कि हम वापस नहीं आ पाए या वहीं पे रह गए, कुछ भी होता है, तो 4-5 दिन बाद हमारी सर्चिंग में वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को भेज देंगे कि भाई देख कर आओ क्या सीन है, कहाँ रह गए वो लोग, आए नहीं अभी तक, क्योंकि ट्रैक हमारा 3-4 दिन का ही है और अगर हम 4-5 दिन वापस ही नहीं आते तो आएंगे हमें ढूंढने। तो इसलिए परमिट ज़रूरी है। इफ़ अगर हम परमिट के बिना जाएंगे तो किसी को पता ही नहीं है कि हम ऊपर गए हैं, और कि हम कौन है, हमारा एड्रेस, नाम वगैरह कुछ भी नहीं पता अगर हम पे परमिट नहीं है या हमने अपनी डिटेल्स वहाँ शेयर नहीं करी है। तो अब परमिट के लिए डिटेल शेयर करनी पड़ती है, आधार कार्ड वगैरह ये सब, तो अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करवा के परमिट बनवा लिया हमने। ज़्यादा महंगा नहीं बनता, 430 रुपीज़ का पर पर्सन का परमिट है और ज़्यादा महंगा नहीं है, बट वो आपकी सेफ़ साइड है, वो अपनी सेफ्टी के लिए इसलिए। और जैसा मैं बता रहा हूँ कि ऊपर जाके अगर बारिश, क्योंकि अभी भी हल्की हल्की सी बूंदें पड़ रही हैं, हल्की हल्की बूंदें हैं, अगर ज़्यादा बारिश होती है तो कोहरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि मैं दिखाता हूँ कैसा कोहरा। सामने पहाड़ पे बादल आ गया है, ये नीचे से आ रहा है, इधर भी आ गया और ऊपर भी। ये सामने आपका अली वेदनी है, ये ऊपर ये देखो बादल, देखो कितना तगड़ा बादल, बढ़िया फुल, और वहीं हमें जाना है, इस वजह से थोड़ी सी उड़ता तीर। और ये ट्रैक जो था वो मेरा उड़ता तीर था। मैंने इन भाई सबको बोला कि भाई चलते हैं रुकन ट्रैक करने। वीडियोस में ये सब बताया नहीं था ना किसी ने, व्लॉगर ने, कि ये रास्ता ऐसा होगा और ऐसा मौसम हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ का जो मौसम है वो अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी धूप निकल जाएगी और कभी भी स्नो गिर सकती है, मतलब कुछ नहीं पता कब क्या हो जाता है यहाँ पे। ऐसा मौसम है, ऐसी चीज़ है यहाँ की ना कि आपको बाद में समझ आएगी यार ये क्या हो रहा है। गलत ही सीन है भाई, यहाँ का बहुत गलत सीन है। बाकी सिचुएशन हाँ यही बाकी चलते हैं थोड़ा सा। कितना रह गया होगा अभी हमारा? 6 किलोमीटर लमसम गहरौली पाताल, जो हमारा अभी रुकना है आज रात, गहरौली पाताल रुकेंगे। बाकी अब देखो बादल, ये बादल देखो, ये भी पूरा पहाड़ दिख रहा था, अभी दिख रहा था बिल्कुल बात करते करते, और ये 5 मिनट में पूरा पहाड़ बादलों में ढक चुका है, ये देखो। और सच में देखो, मैं सामने जाना और वहाँ पे रास्ता बस इतना ही दिख रहा है, जहाँ तक मेरा हाथ है उसके बाद मुझे नहीं लगता रास्ता दिखेगा। तो गाइस ये है नील नदी, अभी रास्ते में आपको ये भी पड़ेगी। और कुछ ट्रैकर्स है, दोनों ही ऊपर जा रहे हैं या वापस नीचे आ रहे हैं, वहाँ बैठे हुए थे। और ये रास्ता है जो हमें क्लियर करना है। सो गाइस हम 11 बजे चले थे वान विलेज से, और अभी टाइम हो रहा है 4:45, 4:45, और अभी तक हम इतना चल चुके हैं ना। और ये ट्रेल इतना डिफ़िकल्ट है भाई, चढ़ी खड़ा है बिल्कुल ना, उस चीज़ से इतना थक चुके। एक तो वेट, मतलब सामान है हमारे पास, इनके पास भी उस चीज़ का, और दूसरा ये रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा है, कम से कम 8-10 किलोमीटर भी नहीं चल पाए मुझे लग रहा है। अभी तो जल्दी होंगे, बाकी भाई बहुत डिफ़िकल्ट है। और अभी हम एक जगह रेस्ट करने के लिए रुके हैं, बहुत ज़्यादा ही, और पूरे में कुछ नहीं अभी तक ना भाई। जो नीचे नील नदी के पास जो 3-4 लोग थे वो जो नहा रहे थे, बैठे हुए थे, उनके अलावा अभी तक तब से हो गए कम से कम 3 घंटे, 3-3.5 घंटे हो गए या 4 घंटे हो गए लमसम, मुझे एक बंदा नहीं दिखा। और मैं तुम्हें जगह दिखाता हूँ, देखो कितने घने जंगल में बैठा हूँ मैं। ये देखो, ये ट्रेल आ रही है, ये वापस ऊपर ऐसे जाएगी उस तरफ, तो पूरा इतना बड़ा एरिया। और भाई की हालत ख़राब है, थोड़ा हालत डाउन है, हो जाता है मेरे भाई, हिम्मत तो मदा
रहने दो। तो ऐसा कुछ हम यहाँ पे गैरोली पाताल पहुँचते हैं, फिर वहाँ बैठ के तसल्ली से बातें करते हैं, कैंप लगाएंगे, फिर कुछ खाने को बनाएंगे बढ़िया से नूडल। कि भाई चलने को राजी नहीं है। यहाँ से ना ये बस यहाँ तक आएंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर यहाँ से इतना ऊपर जाएंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर यहाँ चलेंगे, फिर रुक, ऐसे रुक रुक के। सो गाइस फाइनली गैरोली पाताल पहुँच चुके हैं। हालत बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी थी भाई, कंधे ना दुख गए मेरे, नहीं रही भाई के। रही भाई को ना मैंने बोल बोल के मतलब ये मान लो कि मैंने इतना बोल रहा था बस चलो चलो चलो। मैं इनको रेस्ट दे रहा था कि 5 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ, बट मैं जर्सी इनको उठा के ला रहा था क्योंकि अंधेरा होने वाला था। देखो सनसेट हो चुका है, बस थोड़ा बहुत रोशनी में है। और ये गैरोली पाताल है, इनका नॉर्मल एक कैंटीन है यहाँ पे, और ये 2 हट है, स्नो हट। बाकी स्नो हट का क्या है, वो रेंट का है। अगर आपके पास परमिट है तो आप इस जगह पे अपना टेंट या कैंप लगा सकते हो। बाकी इससे आगे ऊपर कुछ नहीं मिलेगा आपको, खाने पीने का जो भी है वो फिर आपको खुद ही करना पड़ेगा, बाकी यही मिलेगा। सो फाइनली गाइस टेंट लग चुका है। अब लग रही है बहुत तेज भूख। तब यहाँ पे जो शॉप थी उससे हमने एग ले लिए, हमारे पास नूडल्स थे, मैगी थी। अब मैगी बनाएंगे हम एग के साथ, ठीक है। तो कुछ सेटअप हमारा मैं दिखा देता हूँ आपको इस टाइप से। ये हमारा स्टोव हो गया, ये मच्छर। सो फाइनली गाइज हमारी मैक्रोनी तैयार हो चुकी है। इसके अंदर अब हम शेजवान सॉस डालेंगे, थोड़ा चटपट हो जाएगा मैटर। दिखाता हूँ, देखो ऐसे कुछ मैक्रोनी है हमारी फुल बढ़िया। अभी तो थोड़ी बहुत मैक्रोनी खाते हैं, फिर हम नूडल्स बना लेंगे एग वाले। में हमारा फ़ोन में ना नेटवर्क नहीं है यहाँ पे, तो उस वजह से ये दिक्कत है कि हमें टेम्परेचर का नहीं पता चल रहा क्या है। और एक तो यार ये थोड़ा लाइट वाइट सेटअप करना, पहली बार कैंपिंग करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो आप वेट करो, हम इतने खाते हैं। सो गाइस रात को बज रहे हैं 10:45 और मेरी अचानक से आँख खुली है। तो सही है, मैंने तिरपाल डाल दिया था टेंट के ऊपर, कैंप के ऊपर अपने। अब तो आवाज़ आ रही होगी बारिश की, कितनी तेज़ आवाज़ है, तो बहुत तेज बारिश हो रही है बस। और मैं दुआ कर रहा था कि बारिश ना हो, क्योंकि यार बारिश से ना सारा काम खराब हो जाता है। एक तो सुबह हमें ट्रैक करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, ट्रैक करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। दूसरी प्रॉब्लम है कि रास्ता बहुत ख़राब हो जाएगा और ठंड बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा धुंध हो जाएगी, तो हम रास्ता भटक भी सकते हैं धुंध के चक्कर में। जैसे सबके ने बोला कि गाइड नहीं करा आप लोगों ने, अगर बारिश होती है तो कोहरा आ जाता है, रास्ता भटक सकते हो। और बारिश की आपको आवाज़ आ रही हो कितनी तेज़ है भाई। प्रे कर रहा हूँ मैं तो भाई कि बारिश रुक जाए जल्दी जल्दी। सो गाइस अभी सुबह के बज रहे 11। हम लेट उठे थे क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा बारिश आ गई थी और हमारा पूरा टेंट नीचे से गीला हो गया था, मतलब मैट वगैरह सारे गीले हो गए थे। और सुबह फिर अभी हमें थोड़ी देर पहले ही एक ग्रुप दिखाते हुए, वो भी रूपकुंड ट्रैक कर रहा है, तो उन ग्रुप के पास खच्चर वगैरह सब थे। तो हमने अपना बैग वगैरह जो है बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था, मतलब क्योंकि अब जो है ना चढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अब जो ट्रेल है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसके बाद से। तो हमने अपने बैग वगैरह जो है वो खच्चर में बंधवा दिए हैं और निकल चुके हैं। बाकी ऐसा ट्रेल अब ये सारा ऐसे चढ़ता हो जाएगा और हमें उस तरफ जाना है। और बारिश कुछ ज़्यादा खतरनाक थी भाई, परेशान हो गए थे हम। रात को सोए भी हम 3:30-4 बजे हैं क्योंकि बारिश कुछ ज़्यादा थी। वो तो शुक्र है ये खाली थी एक, तो हमने जल्दी जल्दी अपना सारा सामान निकाला, कैंप ऐसे छोड़ दिया था बारिश में। और इस आइस हाइट में हमने अपना सारा सामान रख के मैट बिछा के वहाँ सोए फिर हम जाके, वरना हम पूरी तरह से भीग भी जाते और फिर ट्रैक भी नहीं कर पाते प्रॉपर। और अब भी बस प्रे कर रहे हैं कि बारिश ना हो, क्योंकि बारिश हुई तो ऊपर और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी हमें ट्रैक करने में। फाइनली अभी बैदनी बुग्याल के ऑलमोस्ट रीच कर चुके हैं। बैदनी बुग्याल जिस चीज़ का हमें लोगों ने बोला कि ऊपर जाओगे कोहरा आ जाएगा, रास्ता भी भटक सकते हो,
और मैं रवि भाई को बार बार बोल रहा हूँ कि जल्दी चलो आगे वाले लोगों के साथ चलते हैं हम, जो हमारे साथ में ग्रुप चल रहा था आगे। बट रवि भाई सामान ना होते वक्त भी इतना स्लो चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो। तो इस वजह से मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैं दिखाता हूँ कैसा कोहरा और कैसा बादल हो गया पूरे में। इस सामने पूरे में पहाड़ है बट ये बादल से ढक गया है पूरा। और एक मंदिर है छोटा सा, और ये रास्ता यहाँ से तो जा रहा है ये रास्ता, बट आगे जाके सारा ये ऐसा नॉर्मल घास वाला रास्ता हो जाएगा। तो आपको पता है घास में तो बंदा रास्ता नहीं ढूंढ पाएगा। इस सामने पहाड़ भी देखो। और मैं दिखाता हूँ रवि भाई किधर है। मुझे कम से कम 5 से 6 मिनट हो 5-10 मिनट हो गए यहाँ पे चढ़े हुए, और रवि भाई दूर दूर तक कहीं नहीं है। अपन अभी लोग पहुंच चुके हैं बेदनी बुग्याल। तो बेदनी बुग्याल में क्या है, सिंपल रास्ता हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाइक नहीं रहती, बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं रहती है। रास्ता कुछ ऐसा रहता है, मतलब ऐसे मतलब मिडोज़ है, पूरे में मैदान है। और रास्ता फिर यहाँ पे आपका ट्रेल खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ से घास वाला रास्ता चलता है, प्रॉपर घास वाला रास्ता जाएगा ऊपर तक। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम भटक ना जाए रास्ता। बाकी भाई व्यू मस्त, कि देख के नज़ारों को ना आँखों को बहुत शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा भाई। दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा कि मेरी कोई जॉब की टेंशन है, या मेरी वेकेशन ख़त्म होने वाली है, या मुझे घर जाके कुछ काम है, ये वो बहुत चीज़ है। कुछ भी टेंशन नहीं है अपने को, बस सुकून ही सुकून भाई। इतनी शांति इतना सुकून है ना कि जितनी भी चढ़ाई करी, जितनी भी थकावट है वो सारी ख़त्म होगी। और वैसे तो मुझे थकावट हुई नहीं थी, थकावट बस एक बंदे को हुई थी सबसे ज़्यादा, जो बंदा कह रहा था मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। तो ये बंदा हालत देखो भाई की, चाल चाल ठीक हो? ठीक ही है, अब तो आ गए। आ नहीं गए, अभी तो बहुत कुछ है भाई। अभी तो पातार नचोनी पहुंचना है, वो कम से कम यहाँ से 4-5 किलोमीटर और होगा, ऑलमोस्ट इतना ही होगा, इतना ज़्यादा क्या होगा। तो थोड़ा यहाँ पे आराम करते हैं 5-10 मिनट, फिर निकलते एक दो मैं रील शूट कर लूँ इंस्टाग्राम के लिए, क्योंकि भाई आजकल इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ये जो भाई है जो हमारे साथ ग्रुप में आपको बता रहे थे, खच्चर पे हमने सामान बंधवा दिया था, तो ये भी रील बना रहे हैं, सारे बढ़िया लोग हैं। तो भाई कुछ गढ़वाली सॉन्ग्स पे रील बना रहे हैं। हेलो गाइस, हेलो 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 गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब। भाई ने बोला है तो ज़रूर करने का। अभी चलते बहुत देर हो चुकी है हमें, हमने बेदनी बुग्याल भी पार कर दिया है, पर अभी थोड़ा 1-1.5 घंटे का रास्ता और बचा है हमारा पातार नचोनी का। और रास्ता कुछ ऐसा है, और पूरे में बादल ही बादल। सर्दी बढ़ चुकी है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में हो, मतलब टेम्परेचर डाउन चला गया होगा, मेरे हिसाब से 10 तो हो गया होगा टेम्परेचर, अगर हुआ होगा तो अभी। बाकी रवि भाई और जो ग्रुप था ट्रैकिंग वाला, उनमें से एक बंदा और रवि भाई थोड़ा स्लो चल रहे थे, उन दोनों को प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से उन दोनों को साथ में आने के लिए बोला है। वो दोनों थोड़ा स्लो नीचे से ऊपर आ रहे हैं, और मैं अकेला भी आगे चल रहा हूँ, बाकी लोग सारे आगे निकल चुके हैं बहुत आगे। और किसी ने सही कहा है भाई कि जो सुकून पहाड़ देते हैं ना, और जो नशा पहाड़ों में है, वो नशा कहीं नहीं है। और ये ट्रैक सच में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और ट्रैक से, जो भी ट्रैक हैं इंडिया में, ये ट्रैक बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बहुत कुछ दिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ समझाता भी है। जैसे कि यहाँ का वेदर अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी बारिश हो सकती है। अभी 10-15 मिनट पहले बारिश हो रही थी, अब नॉर्मल हो गया, फिर धूप भी आ जाएगी, फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर बादल आ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें होती रहती है, तो कुछ कह नहीं सकते यहाँ के मौसम का। तो पूरी तैयारी से आना जब भी आना। बाकी भाई यहाँ की हवा में भी एक ताज़गी है, मतलब यार मैं ना बता नहीं सकता है कि क्या फ़ील हो रहा है मेरे को अभी, क्योंकि यार कैमरा वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाता, वो चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाता जो हमारी आइज़ कैप्चर करती हैं, जो हमारी आइज़ देख सकती है। तो आगे चलते हैं थोड़ा धीरे धीरे, इतने रवि भाई भी आ ही जाएंगे, उनका आगे चल के कहीं वेट करता हूँ। मुझे लगी है भूख, अब पातार नचोनी पहुँच के सबसे पहले कैंप लगाएंगे,
और कुछ बढ़िया सा बनाएंगे। और मैंने सुबह एग्स बॉईल कर दिए थे, मैंने रख लिए थे बैग में ही। और वहाँ जाके अपना चाय बनाते हैं, पहुँचकर मैगी बनाएंगे बढ़िया सी, और एग जो बॉईल है वो खाएंगे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी पाताल नचोनी से निकले हैं, मॉर्निंग हो रही है। कल शाम को हम पहुंच के इवनिंग में, जब हमने शाम को स्टे करा था तो मैं वीडियोस नहीं बना पाया था कोई सी भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ गई थी और हम भीग चुके थे, बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो हमने इसी हट में अपना कैंप लगा के खाना ना खा के सो गए थे। सो अभी निकले हैं। वो जो ग्रुप था हमारे साथ आगे जो जा रहा था वो अभी निकल गया है, 2-4 मिनट हुए उनको आगे निकले हुए। सो आपको मैं थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। मौसम थोड़ा खुला है, बारिश हो रही थी सुबह भी, अब नहीं हो रही है। मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ कैसा व्यू है। इस करके इस तरह से थोड़ा सा व्यू है, नीचे भी कैंप हो रहा है। एंड यही रास्ता सीधा भगवावासा जाएगा, कालू विनायक मंदिर होते भगवावासा, और वहाँ सीधा रूपकुंड। तो हमारा प्लान है आज सीधा रूपकुंड ट्रैक करके वापस नीचे पाताल नचोनी उतरने का। और अगर हम थोड़ा जल्दी वापस आ जाते हैं तो हम ट्राई करेंगे कि हम वापस गैलरी पाताल चले जाएं, क्योंकि पाताल नचोनी में सर्वाइव करना इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पानी के लिए भी हमें कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर नीचे वापस उतरना पड़ता है। और सर्दी बहुत ज़्यादा, एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुका है, तो ये सब चीज़ें डिफ़िकल्ट है। आपको तो पता ही है यार। हम वैसे पहुँचते हैं, पहले कालू विनायक पहुँचेंगे ये लोग, जो एशियाज़ हाईएस्ट गणेश मंदिर है कालू विनायक। मतलब इंडिया में सबसे ऊंचा गणेश मंदिर वही है, सबसे ऊंचाई पे। उसके बाद भगवावासा चलना है, भगवावासा के बाद सीधा रूपकुंड। लमसम 6 से 7 किलोमीटर का लास्ट ट्रैक बचा है ये रूपकुंड के लिए। रूपकुंड 7 किलोमीटर है लास्ट यहाँ से। बट जो अब ट्रैक है, जो रूपकुंड की जो चढ़ाई है, वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट बोली जा रही है, कि कालू विनायक की और रूपकुंड की चढ़ाई सबसे ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वहाँ पर स्नो होती है। तो मिलते हैं कालू विनायक पे। अनफॉर्चुनेटली हम कालू विनायक पहुँचने वाले थे, ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर रह गया होगा। पर रहे हुए कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हाई एल्टीट्यूड की वजह से, क्योंकि अभी हम 14,000 फीट पे होंगे, तो उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और उनसे चला नहीं जा रहा बिल्कुल भी। तो मैं रिस्क नहीं ले सकता कि उनको अकेले छोड़ के ऊपर जाऊँ। तो हम दोनों ने फैसला करा है इस ट्रैक को यहीं पे इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं। इन फ्यूचर कभी हिम्मत होगी या कभी लगेगा तो आ जाएंगे, बट अभी नहीं आ सकते। आप खुद देख सकते हो रेवा इतना स्लो चल रहे हैं। मुझे डर भी था अभी नीचे उतरते वक्त भी, एक तो ऊपर चढ़ रहे थे हम, मैं थोड़ा बहुत ले गया इनको हिम्मत करके, चलो चलो धीरे धीरे चलो। बट फिर मुझे लगा कि नहीं यार, शायद गिर भी सकते हैं, बेहोश भी हो सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही उनको, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। तो इनको अब वापस पाताल नचोनी कैंप में थोड़ा रेस्ट करवाता हूँ। देखो ट्रैक तो होता रहेगा, इन फ्यूचर आगे भी कर लेंगे, ज़रूरी नहीं है रूपकुंड से बड़ी ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। रूपकुंड वहीं रहेगा, ज़िंदगी ना रही तो क्या हुआ, ये हिसाब है। तो रूपकुंड तो वहीं रहेगा, फिर भी अगले साल फिर ट्राई कर लेंगे, कुछ महीने बाद फिर ट्राई कर लेंगे। बट अभी ऐसे ही है, हर किसी की बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाती इतना हाई एल्टीट्यूड पे आकर, और ये इतना एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाना, मतलब हर जगह बादल बादल, ये सब चीज़ें ना हर किसी की बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाती। रही भाई की नहीं कर पा रही, जैसे मैं नॉर्मल थोड़ा चल पा रहा हूँ, मुझे भी सांस फूल रही है, बट इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर लूँगा। बट रही भाई को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वो मुझे बोल भी रहे थे कि आप जाओ, मैं रुका हूँ कैंप पे जा रहा हूँ वापस, आप चले जाओ ऊपर। मैं भाई अकेले क्या करना जाके, साथ में आए थे, साथ में करेंगे, ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कौन जिम्मेदार होगा। तो इसलिए पहले भाई, बाद में ट्रैक, नीचे चलते हैं, करते हैं भाई के लिए कुछ जुगाड़, माँ देखते हैं कोई खच्चर वच्चर वाला कुछ भी करके भाई को खच्चर पे लाते हैं, सामान लाते हैं खच्चर पे, और मिलते हैं वान विलेज में। थोड़ी बहुत बातें वान विलेज में करते हैं, या जैसा भी होता है मैं आपको बीच में दिखाता हूँ खच्चर वगैरह का जो भी होता है। फिर इस ट्रिप को यहीं कर देंगे एंड, क्योंकि अब तो मुझे भी अपने घर की याद आने लगी है, क्योंकि यार इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ना ये ट्रैक कि कुछ मोमेंट पे लिटरली मैं बोल रहा हूँ, जब पाताल नचोनी चढ़ रहे थे ना, कुछ मोमेंट पे लिटरली मुझे भी ऐसा लग रहा था
कि मैंने बहुत गलत डिसीजन ले लिया इस ट्रैक का। तब भी देखो रही भाई बहुत पीछे भी चल रहे, क्यों उतर रहे नीचे। तो अभी उनको कैंप में आराम करवा देता हूँ, उनको दवाई वगैरह देता हूँ, थोड़ा रेस्ट करेंगे। इतने मैं खच्चर का हिसाब किताब करता हूँ, कुछ ढूंढता हूँ खच्चर वाले को, कोई मिल जाए फिर नीचे उतरते हैं यार। बट सच में यार नहीं यार किसी के बस की भाई, हम इतना ऊपर भी आ गए, बहुत बड़ी बात हो गई। देखो अब भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कितना धीरे चल रहे हैं। जब भी कोई अगर यहाँ पर आ रहा है रूपकुंड ट्रैक के लिए तो प्लीज़ ध्यान रखें हर चीज़ का, अपना भी अपने साथ वालों का भी। ज़्यादा वेट ना हो आपके पास, और आप पानी वगैरह पीते रहें और खाना भी ज़्यादा खाते रहें। पहुँच चुके हैं वान विलेज वापस उसी होम स्टे में, जैसे तैसे उतरे। वहाँ पे मदद तो मिल चुकी थी हमें, बट मैं बीच में व्लॉग कर नहीं पाया क्योंकि रवि भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बेसिकली यहाँ पे दूर दूर तक कोई मिल नहीं रहा था। मैंने 2-3 आवाज़ मारी, तब जाके एक अंकल आए, तो उन पे घोड़ा खच्चर जो भी होता है वो था। तो उन्होंने बोला कि आप बैग वैग छोड़ जाओ यहीं पे, टेंट वगैरह, और नीचे उतर जाओ। तो हम नीचे उतर के अभी वान पहुँचे हैं, क्योंकि हम वहाँ 8:30 बजे निकले थे। अभी बज रहे हैं 3:30, हम 3:30 बजे पहुँच चुके हैं वान। बीच में हम रुक गए थे और अब बस बैग पैक कर लिया है। और ये होम स्टे था, आरुषि होम स्टे। और ये भैया हैं जिनके पास हम रुके थे, भैया का नाम है नरी, शॉर्ट फॉर्म में निकनेम। बाकी ये पूरा होम स्टे भैया का ही है, और भैया का एक किचन भी है। आप चाहो तो 4-5 दिन के लिए अगर रुकते हो तो अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो, कुछ भी खा सकते हो। ये आपके लिए पर्सनल होम स्टे हो जाएगा एक तरीके से। बाकी भैया ट्रैक भी करवाते हैं और पैकेज के अकॉर्डिंग भी ले जाते हैं, जैसा आपको बेटर लगता है आप भैया से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बाकी ये होम स्टे है आरुषि होम स्टे। मंदिर जो है उसके बिल्कुल अपोजिट में ही है, सामने ही है, सामने लाटू देव मंदिर है। और सबसे पहला होम स्टे यही पड़ेगा आपको अगर आप वान विलेज से ऊपर आ जाते हो। थोड़ा सा पैकिंग हो चुकी है, बाइक पे बांधना है सामान। और बारिश यहाँ पे सुबह से ही हो रही है, और आपको तो पता ही यहाँ का मौसम क्या चल रहा है। तो पैकिंग कर दी है, ये होगी पैकिंग। रेडी ब्रो, ठीक हो? अब बेटर फील कर रहा हूँ पहले से। जब भाई था तो मेरी सांस बहुत फूल रही थी, मुझे आंखों से धुंधला दिखाई देने लग गया था। मेरा ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया था। कि मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आप किसी भी ट्रैक पर जाते हो अपने पूरे इक्विपमेंट के साथ जाओ और पूरी सेफ्टी के साथ जाओ, और प्लीज़ गाइड लेके ज़रूर जाना, विदाउट गाइड मत जाना। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। सो बाकी गाइज ट्रैक इनकम्प्लीट रह गया है, कम से कम 20% रह गया था। हमें कालू विनायक पहुंचना था, और उसके बाद रूपकुंड बस ऑलमोस्ट पहुंच ही गए थे। लमसम हमने 10 to 12 किलोमीटर्स रह गया था हमें ट्रैक करना। बट मैं वही कहना चाहता हूँ कि किसी भी लाइफ से ज़्यादा ट्रैक इंपॉर्टेंट नहीं होता कि भाई मैं ट्रैक कंप्लीट करना है, वो चीज़ देखनी है, वो चीज़ वहीं रहेगी, हमारी लाइफ रहे ना रहे फिर वाला हिसाब है ना। तो ट्रैक तो दोबारा भी कर लेंगे आके, चैलेंज है ये, कंप्लीट करूँगा, चाहे अकेले आऊँ चाहे इस बार ग्रुप के साथ आऊँ, बट आऊँगा ज़रूर और ट्रैक को कंप्लीट करके ही जाऊँगा। अब तो मैंने ठान लिया भाई। बाकी भाई दोस्त को पीछे नहीं छोड़ सकता था, और अकेले चढ़ता ऊपर और बाई चांस नीचे कैंप में इनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती तो उसका ज़िम्मेदार भी फिर मैं ही होता। तो मैं किसी की लाइफ से वो नहीं कर सकता। बाकी मैं तो यही बोलूँगा कि जब भी आप आओ तो अपना गाइड कर लो, और आपके पास इक्विपमेंट होने चाहिए और अपनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। माइंड में आपके ये रहना चाहिए कि आपको चढ़ना ही है, आप रुकना नहीं है। आपको आप फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और आपको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहना ही पड़ेगा, तभी आप ट्रैक कर सकते हो। और ये ट्रैक डेंजरस ट्रैक था। बाकी मिलते हैं फिर किसी दिन नए ब्लॉग के साथ, नई मस्ती के साथ, नए एडवेंचर के साथ। पीस आउट बेबे, लव यू।